आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिदिया कैसे अदा किया जाता है और फिदिया क्या है, फिदिये में क्या क्या होता है, फिदिया कितनी तरह का होता है। आज हम इसको बाइबल में से जानने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया वो किस तरह हमारे लिए एक फिदिया है और उसने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को और हमारे टिकटॉक अकाउंट को और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि हम इसी तरह कलाम के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आप खुदावंद के कलाम को अच्छे तरीके से सीख सकें, समझ सकें और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। तो जी मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिदिया किस तरह अदा किया जाता है और फिदिये में क्या क्या होता है और यीशु मसीह का फिदिया किस तरह हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए फिदिया दिया और जो पाक कलाम में फिदिये का जिक्र है उससे हम तीन चीज़ें सीखते हैं। तो जब हम गिनती की किताब उसका 3 बाब और उसकी 46 से 47 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक फिदिये को कीमत के तौर पे जानते हैं। वहाँ पे बताया गया है फिदिया कीमत के तौर पे अदा किया जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, दूसरी चीज़ जब हम खरूज की किताब उसका 21 बाब और उसकी 30 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिदिये को रहाई के तौर पर भी पेश किया गया है। तीसरी चीज़ मेरे अजीजों जो हम सीखते हैं बाइबल से फिदिये के बारे में वो ये है कि किसी चीज़ की भरपाई करने के लिए फिदिया दिया जाना, यानी किसी चीज़ की कीमत अदा करना। तो आइए मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह की कुर्बानी को किस तरह पेश करते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कीमत, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई रहाई, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई बराबर की कीमत। तो जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसके 20 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीहों को उनकी कीमत अदा करके खरीदा गया है, यानी यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने से हमारे लिए कीमत अदा की है और उन्होंने हमें अपने लहू से खरीदा है। ये यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारी कीमत अदा की है, जिससे उन्होंने हर नस्ल के, हर कौम के, बल्कि दुनिया भर के लोगों को खरीद लिया है। ये हम मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हर कौम, हर नस्ल और कबीले में से लोगों को खरीद लिया। दूसरी चीज़ मेरे अजीजों, यीशु मसीह के लहू से यानी यीशु मसीह के फिदिये से हमें किस तरह रहाई मिलती है। तो मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 30 आयत में, कुलसियों के खत उसका 1 बाब और उसकी 14 आयत में, अब्रानियों की किताब उसके 9 बाब और उसकी 15 आयत में हम इन तीनों हवाला जात में पढ़ते हैं कि यीशु का लहू यानी यीशु की कुर्बानी, यीशु का मंसलूब होना, यीशु का हमारे लिए लहू बहाना, ये हमें तमाम तर गुनाहों से रहाई बख्शता है। तीसरी चीज मेरे अजीजों, बराबर की कीमत। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जान आदम की बेऐब जान के बराबर थी, जिसे आदम ने गुनाह करने से गवा दिया था। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसके 21 ता 22 आयत में लिखा है से आदम की नाफरमानी की वजह से बहुत सारे लोगों को गुनहगार ठहराया गया। इसी तरह यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से बहुत सारे लोगों को फरमाबरदार यानी रास्तबाज ठहराया गया। तो मेरे अजीजों, रोमियो 5:19 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह यीशु मसीह की जान देना हमारे लिए फिदिये के तौर पे एक बराबर कीमत थी। इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी जान दे के, अपना खून बहा के हमारे लिए बराबर कीमत अदा की। इसलिए अब हम यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से अपने तमाम तर गुनाहों से आज़ादी हासिल करते हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। यकीनन आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे बहन भाई इन बातों को नहीं जानते वो इन बातों को जान सके, समझ सके और सीख सकें। तो अगर अभी तक आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस ला सकें और आप तक खुदावंद के कलाम को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।